हेलो वीवर्स, कैसे हैं आप। वेलकम इन हिस्ट्री क्लास। आज हम सीबीएसई क्लास 12th हिस्ट्री के चैप्टर नंबर 1 का एक नया टॉपिक लेके डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज। इस टॉपिक को समझने से पहले हम ये समझ लें कि हड़प्पा सभ्यता की खोज की कहानी कैसे थी। यानी हड़प्पा सभ्यता की खोज होने से पहले भारत का इतिहास आरंभिक नगरों से शुरू माना जाता था। आरंभिक नगरों से हमारा क्या अभिप्राय है? आरंभिक नगरों से अभिप्राय है कि उत्तर भारत में गंगा और उसकी सहायक नदियों के किनारे विकसित होने वाले जो नगर थे उन्हें आरंभिक नगर कहे गए। लगभग 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व, यानी यूं कहें कि आर्य जो वैदिक सभ्यता है वहां से हमारा इतिहास शुरू माना जाता था। कब तक? 1924 तक। 1924 में जाके हमें पता चला कि हमारे यहाँ भी विश्व के अन्य देशों की तरह एक प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं और वो 2600 बीसी से लेके 1900 बीसी के बीच उसका टाइम पीरियड है। यानी हमारा इतिहास आरंभिक नगरों से नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता से शुरू होता है। ये बात हमें 1924 में जाके पता चली। तो इस पूरी खुदाई की कहानी बहुत ही रोचक है। इस सब में मेन रोल अदा किया ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण, और इसका सबसे महत्वपूर्ण पद था डायरेक्टर जनरल। इस पद पे रहते हुए बहुत सारे व्यक्तियों ने, अंग्रेज अधिकारियों ने इस क्षेत्र में उल्लेखनीय काम किया, लेकिन प्रारंभिक दौर में वो इसके काल निर्धारण में असफल रहे। बाद में जाके 20वीं शताब्दी में कहीं हम इसके काल को दिनांकित करने में सफल हो सके और हम ये जान सके कि हड़प्पा सभ्यता से हमारा भारतीय इतिहास शुरू होता है। तो आइए हम इसकी खोज की रोचक कहानी की ओर बढ़ते हैं। सबसे पहले आपको स्क्रीन पे नजर आ रहा है भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण ASI, आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया। इसकी स्थापना 1861 में हुई और इसका जो मैंने बताया महत्वपूर्ण पद थे इसके महानिदेशक, डायरेक्टर जनरल। ये इसके डायरेक्टर जनरल्स की लिस्ट है पूरे अब तक इसमें इन्होंने सेवाएं दी हैं। और वर्तमान में जो इसकी डायरेक्टर जनरल हैं वो हैं वी विद्यावती, जिनकी फोटो आप देख पा रहे हैं। ये एक महिला है, IAS ऑफिसर है। इन पूरे डायरेक्टर जनरल्स में हमारे लिए 3 डायरेक्टर जनरल्स जो हैं हमारे सिलेबस के लिए इम्पोर्टेंट हैं। सिलेबस के अकॉर्डिंग हम अलेक्जेंडर कनिंघम, जॉन मार्शल और व्हीलर, इन 3 के योगदान को विशेषतः हम देखेंगे। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं अलेक्जेंडर कनिंघम। अलेक्जेंडर कनिंघम को आप तस्वीर में देख पा रहे हैं, ये एक ब्रिटिश अधिकारी थे। अलेक्जेंडर कनिंघम जो है उन्हें पुरातत्व विभाग का जनक भी कहा जाता है, फाउंडर, क्योंकि ये इस डिपार्टमेंट के ASI के भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के प्रथम डायरेक्टर जनरल थे और ये पद उन्होंने 1875 में संभाला। यहाँ 1 मार्क्स के कई क्वेश्चन बनते हैं, सो आप ध्यान से देखिए और अपनी कॉपी में इनको नोट डाउन भी कीजिए। इसके अलावा हम देखें कि जो उस समय के जो पुरातत्वविद थे जनरली उनकी रुचि किस में थी? रिटन जो सोर्सेज हैं जैसे लिटरेचर हो गया, जैसे इंस्क्रिप्चर्स यानी अभिलेख हो गए। यानी पुरातत्वविद जो हैं वो इन्हीं एविडेंसेस को, इन्हीं साक्ष्यों को ज्यादा विश्वसनीय मानते थे। अब हम देखते हैं कि कनिंघम की विशेष रुचि किसमें थी। इस पर क्वेश्चन आया हुआ CBSE में कि उनकी विशेष रुचि किसमें थी। 2 मार्क्स में क्वेश्चन आया हुआ है। अब लास्ट ईयर से ये क्वेश्चन 1 मार्क्स के कर दिए हैं, लेकिन उससे पहले 2 मार्क्स में क्वेश्चन आते थे। तो उसकी विशेष रुचि किसमें थी? तो उसकी विशेष रुचि भी आरंभिक जो ऐतिहासिक काल है, यानी जहां से हड़प्पा की खुदाई, हड़प्पा की खोज से पहले जहां से भारत का इतिहास शुरू माना जाता है, वो जो आरंभिक इतिहास है, जो आरंभिक नगरों का जो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से शुरू होता है, उसी काल को समझने में ही अलेक्जेंडर कनिंघम की रुचि थी। और बेसिकली ये कल्चरल इंपॉर्टेंस की जो वस्तुएं हैं, सांस्कृतिक जीवन को समझने में ज्यादा इनका
रुचि रुझान था, ये ज़्यादा उसको इम्पोर्टेंस देते थे। ये ऐसी पुरावस्तुएं खोजने की कोशिश करते थे जिनसे उन लोगों के सांस्कृतिक जीवन के बारे में पता चल सके। अब देखिए, कनिंघम के काल में पुरातत्व विभाग में प्रगति हुई, खुदाई कार्य आगे बढ़ा, उल्लेखनीय प्रगति हुई। लेकिन जो कनिंघम है वो एक चीज में थोड़े असफल रहे। वो क्या था? वो ये था कि जब भी कोई अंग्रेज अधिकारी, कोई अंग्रेज, कोई पुरातत्वविद या कोई अन्य व्यक्ति इन्हें हड़प्पा से संबंधित कोई भी पुरावस्तु, जैसे आप देख रहे हैं हड़प्पा की मोहर है, ये एक अंग्रेज ने लाके इसे कनिंघम को दिया था। तो इस प्रकार की किसी भी प्रकार की वस्तु लाके जब कनिंघम को दी जाती थी तो कनिंघम उनके टाइम पीरियड को सही नहीं समझ पाया। क्यों? क्योंकि अभी तक कनिंघम ये नहीं समझ पाया कि भारतीय इतिहास आरंभिक नगरों से पहले से भी शुरू हो सकता है। इसलिए उसने जो भी उनका टाइम पीरियड, उसे ये सारी चीजें बहुत पुरानी लगी तो उसने देखा कि भारत का इतिहास कहाँ से शुरू होता है? गंगा नदी के किनारे जो नगर विकसित हुए, आरंभिक नगर, अर्ली सिटीज, वहां से शुरू होता है। तो इन सब चीजों का टाइम पीरियड उसने फिक्स कर दिया। कहाँ फिक्स कर दिया? जो आरंभिक नगर हैं उनके साथ। और इस तरह से उसे वो कनिंघम जो है वो टाइम फिक्स करने में असफल रहा। तो देखिए, अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पा की मोहर लाके दी, जैसा कि आप चित्र में देख पा रहे हैं। लेकिन जो कनिंघम है वो इसका कालखंड, टाइम पीरियड सही डिसाइड करने में फेल रहा, क्योंकि इसने बताया कि ये जो मोहरें या जो पुरावस्तुएं हैं ये आरंभिक नगरों की हैं, मीन्स 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की हैं, जबकि ये 2600 ईसा पूर्व की थी। पर तब ये बात किसी को मालूम नहीं थी। आइए आगे देखते हैं। सीबीएसई में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है कि कनिंघम जो है वो ये सब जानने के लिए किन सोर्सेज को यूज करता है। तो वो किन सोर्सेज को यूज करता है, आप देखिए। चीनी बौद्ध यात्री, जो चीनी तीर्थ यात्री आए हैं, चीनी जो बौद्ध यात्री आए हैं, जैसे श्वेंतसांग, फाशियन, जिनका टाइम पीरियड हड़प्पा के बहुत बाद का है, बेसिकली 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी। सोचिए कितना बाद का है। उन्होंने जो डिस्क्रिप्शन दिए, उन्होंने जो वृत्तांत लिखे, उनके आधार पर, साथ ही साथ जो हमारे आरंभिक नगर थे उनके आधार पे, इन दो चीजों के आधार पे कनिंघम ने हड़प्पा का जो टाइम पीरियड है उसे डिसाइड करने का प्रयास किया। लेकिन कनिंघम का ये जो खोज का ढांचा था ये सही साबित नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि ना तो जो चीनी तीर्थयात्री हैं वो, और ना ही ऐतिहासिक शहर, ये दोनों ही हड़प्पा के टाइम के नहीं थे, ये बहुत बाद के थे। इसलिए कनिंघम इसका टाइम डिसाइड करने में सफल नहीं हो सका। 19वीं शताब्दी में कई हड़प्पाई पुरावस्तुएं मिली, लेकिन कनिंघम उन पुरावस्तुओं को समझ ही नहीं सका कि ये कितनी पुरानी हैं। उसे लगता था कि भारत का तो इतिहास आरंभिक नगरों से शुरू होता है, अतः ये सारी चीजें उसी समय की हैं, यानी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व की। ओके, तो ये सब जानने का रीजन क्या था? ये सब जो कनिंघम है वो सही काल डिसाइड क्यों नहीं कर सका? क्योंकि बाकी सब लोगों की तरह ही कनिंघम का भी ये मानना था कि भारतीय इतिहास जो है वो, उसकी शुरुआत होती है गंगा नदी घाटी के किनारे जो शहर विकसित हुए हैं उनसे। इसलिए कनिंघम से ये भूल हुई। तो आप ये समझिए कि कनिंघम कौन थे? पहले डायरेक्टर जनरल थे एएसआई के, और इनको फाउंडर भी कहा गया है। और इनका योगदान ये है कि इनके टाइम में बहुत अच्छी खुदाई हुई, ये कार्य आगे बढ़ा, हमें ये पुरावस्तुएं मिली। और इसमें थोड़ा सा जो कमी रह गई वो ये है कि कनिंघम के प्रयासों के बावजूद भी वो इसका सही टाइम डिसाइड नहीं कर सके। उसके पीछे रीजन ये था कि कनिंघम भी बाकी सब की तरह ये मानते थे कि भारतीय इतिहास आरंभिक नगरों से ही शुरू होता है, और उनकी रुचि आरंभिक नगरों को और उनकी कल्चर लाइफ को समझने की थी। साथ ही साथ उन्होंने इस सब समझने के लिए जो चीनी विदेश यात्री हैं उनके डिस्क्रिप्शन को यूज किया। तो आइए हम देखते हैं नेक्स्ट डायरेक्टर जनरल को। ये हैं जॉन मार्शल।
जॉन मार्शल जो हैं वो भी एएसआई के डायरेक्टर जनरल थे। 1902 में उन्होंने कार्यभार संभाला और इनका जो टाइम पीरियड है वो रियली हड़प्पा के खोज की कहानी में एक बहुत ही बड़ा स्टेप था। भारतीय पुरातत्व विभाग में भी एक सबसे बड़ा उल्लेखनीय काल रहा ये। तो देखिए, हम समझते हैं कि 1921 में एक पुरातत्वविद दयाराम साहनी ने हड़प्पा शहर की खुदाई की। हड़प्पा से उन्हें मोहर प्राप्त हुई। इसी के अगले वर्ष 1922 में जो राखलदास बनर्जी हैं, उन्होंने इसी प्रकार की मोहरें और पुरावस्तुएं कहाँ से प्राप्त कर ली? मोहनजोदड़ो से। और जब ये सारी चीजें जॉन मार्शल ने देखी, समझी, तो उन्होंने वो समझ गए कि ये किसी प्राचीन सभ्यता के अवशेष हैं, क्योंकि उन्हें इस चीज का ज्ञान था। वो यहाँ आने से पहले अन्य बहुत सारी जो सभ्यताएं हैं उनका उत्खनन कार्य का अनुभव प्राप्त कर चुके थे। इसलिए उन्होंने एनालिसिस किया, विश्लेषण किया और उसके बाद 1924 में एक बड़ा कदम उठाया। वो क्या था? 1924 में जॉन मार्शल ने पूरी दुनिया के सामने ये घोषणा कर दी कि भारत में भी एक प्राचीनतम सभ्यता के अवशेष हैं। यानी भारत में भी मेसोपोटामिया जैसी या विश्व की अन्य प्राचीन सभ्यताओं के समान एक सभ्यता के अवशेष हैं, जो कि हड़प्पा सभ्यता जिसे कहा गया। और अब भारत का इतिहास आरंभिक नगरों से नहीं बल्कि हड़प्पा सभ्यता से शुरू माना जाने लगा। तो ये एक बहुत बड़ा कदम था, क्योंकि हड़प्पा का सही काल निर्धारण किया गया। एस.एन. राव जो हैं, वो अपने जो बुक है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में एक स्टेटमेंट लिखते हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है 1 मार्क्स के लिए। उन्होंने लिखा कि मार्शल ने भारत को जहां पाया उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। इसका मतलब मार्शल ने पाया कि भारतीय इतिहास आरंभिक नगरों से शुरू होता है, लेकिन मार्शल ने एक नई सभ्यता की खोज और उसके टाइम को डिसाइड करके बताया कि भारतीय इतिहास आरंभिक नगरों से नहीं बल्कि इससे कई साल पुराना, कई साल पीछे 2600 ईसा पूर्व के समय से, हड़प्पा सभ्यता के समय से शुरू होता है। इसलिए एस.एन. राव ने ये स्टेटमेंट दिया। अब देखिए, मार्शल का योगदान तो हमने देखा, लेकिन आगे हम इसका एक और पॉइंट देखेंगे कि कहाँ थोड़ी सी कमी रह गई। तो जो मार्शल थे, डायरेक्टर जनरल के तौर पर उन्होंने भारतीय पुरातत्व विभाग में बहुत ही उल्लेखनीय कार्य किए और इसमें एक परिवर्तन का काल महसूस किया गया। मार्शल जो हैं वो पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे, प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे। ये जो पेशे से पुरातत्वविद थे, जिनका ये पेशा था, जिनकी रुचि भी थी। और यहाँ आने से पहले ये क्या थे? यूनान और क्रीट जैसी जो सभ्यताएं हैं वहाँ ये खुदाई का कार्य कर चुके थे। तो ये प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे, इसलिए ये कार्य संभव हो पाया कि हड़प्पा के जो टाइम पीरियड है उसको सही निर्धारण कर सके। क्यों? क्योंकि इनके पास अनेक और सभ्यताओं के अनुभव भी थे। जब इन्होंने देखा कि हड़प्पा में भी मेसोपोटामिया जैसी बेलनाकार मोहरें मिली हैं, हड़प्पा में जो मोहरें मिली हैं उन पे कुबड़ के बैल जैसे चित्र बने हैं, और जो मोहरें मेसोपोटामिया में मिली हैं उनकी मोहरों पर भी इसी तरह के कुबड़ के बैल जैसे चिन्ह मिले हैं। तो इस तरह से जब उन्होंने इसको कोरिलेट किया तो पाया कि यस, ये मेसोपोटामिया के टाइम पीरियड की ही उसी की समकालीन सभ्यता है। अब देखिए, जो हमारे मार्शल हैं उनकी रुचि भी कनिंघम की भांति कल्चर लाइफ और दैनिक जीवन को समझने में ही थी कि जो सभ्यता है उसकी संस्कृति, उसके दैनिक जीवन को अच्छे से समझा जा सके। अब देखिए, ये जो हमारे मार्शल हैं उनके काल में जो चीज़ नहीं समझ पाए, जो थोड़ी सी कमी रह गई, वो क्या थी? वो ये थी कि वो स्तर विन्यास को नहीं समझ सके। स्तर विन्यास क्या है? देखिए, आपको नीचे एक चित्र दिखाई दे रहा है, इसमें लेयर हैं, ये खूब सारी लाइनिंग आपको दिखाई दे रही है। ये अलग अलग काल खंड को, अलग अलग टाइम पीरियड को रिप्रेजेंट करती है। यानी
हर अलग अलग एरिया में ये अलग अलग जो एरिया है, टाइम, ये जो लेयर है ये अलग अलग टाइम पीरियड को शो कर रही है। तो हमें इसको अलग अलग तरीके से इसकी खुदाई करनी चाहिए, पहले एक लेयर की, फिर दूसरी, फिर तीसरी, ताकि हम इसके डिफरेंस और इसके टाइम पीरियड को समझ सकें कि इस अलग अलग लेयर में क्या क्या डिफरेंसेस आए, क्या विकास हुआ, क्या चीज़ों में भिन्नताएं आई। लेकिन जो मार्शल थे वो इस चीज़ को नहीं समझ सके और उन्होंने क्या किया, उन्होंने एक एक लेयर के हिसाब से खुदाई करने की बजाय इसको इस तरह से खुदाई की, पूरा एक साथ इस तरह से क्या हुआ, इस तरह से जो लेयर के बीच में पुरावस्तुएं और टाइम पीरियड का डिफरेंस था वो टोटली समाप्त हो गया हमेशा के लिए। वो हम कभी नहीं समझ सके कि उनमें क्या डिफरेंसेस थे, उनमें किन किन चीज़ों का अंतर था। वो सूचनाएं हमेशा के लिए, बहुमूल्य जो जानकारी थी, हमेशा के लिए हमसे लुप्त हो गई। तो इस स्तर विन्यास को किसने समझा, आइए देखते हैं। आर.एम. व्हीलर जो हैं उन्होंने इस स्तर विन्यास को समझा। 1944 में वो एएसआई के डायरेक्टर जनरल बने। पिक्चर में आप देख पा रहे हैं जो व्हीलर है, उनको इनका सबसे बड़ा योगदान यही था। इन्होंने क्या किया, स्तर विन्यास का अनुसरण किया। इन्होंने क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई नहीं की, इन्होंने स्तर विन्यास को समझा, एक एक लेयर की खुदाई की। इन्होंने समझा कि जब मिट्टी में खुदाई करते हैं तो पहले थोड़ी मिट्टी निकलती है, फिर कुछ पुरावस्तुएं, और उसके बाद पुरावस्तुएं मिलनी बंद हो जाती हैं, फिर से एक मिट्टी की परत आ जाती है। फिर जब उसकी खुदाई करते हैं तो कुछ दूरी पे मिट्टी निकलती है, फिर पुनः कुछ पुरावस्तुएं मिलती हैं, फिर आगे यही प्रोसेस। उन्होंने ये बात को समझी और उसी हिसाब से इन्होंने खुदाई की और इस टाइम पीरियड को ये समझ सके। तो इस तरह से हड़प्पा की खोज की कहानी पूरी होती है और इस स्तर विन्यास के महत्व को समझा व्हीलर ने, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट कदम था। ये भी 1 मार्क्स का एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, साथ ही साथ 3 मार्क्स का क्वेश्चन इसमें इम्पोर्टेंट बन सकता है। सबसे इम्पोर्टेंट बनता है मार्शल का, सर जॉन मार्शल। ओके, अब आइए हम देखते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता है कभी भी उसने नेशनल बाउंड्रीज, राष्ट्रीय सीमाओं के बंधन को महसूस नहीं किया। कैसे? क्योंकि विभाजन के बाद इम्पोर्टेंट जो प्लेसेस थे वो पाकिस्तान में चले गए, जैसे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चनहुदड़ो। लेकिन फिर भी आज भी हम इसे कलेक्टिवली स्टडी करते हैं। हम पाकिस्तान की हड़प्पा सभ्यता या भारत की हड़प्पा सभ्यता ऐसा कुछ स्टडी नहीं करते। आज भी कलेक्टिवली इस सभ्यता के प्रति हमारे मन में एक आदर की भावना है। तो विभाजन के बाद जब इम्पोर्टेंट प्लेसेस पाकिस्तान चले गए, पाकिस्तान की सीमा क्षेत्र में, तो भारत का एरिया है उसमें भी कई जो पुरास्थल हैं उनको आइडेंटिफाई किया गया, चिन्हित किया गया, जैसे गुजरात, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान और बहुत सारे क्षेत्रों की खुदाई की गई, पहचान की गई, कालीबंगा, लोथल, बनावली, राखीगढ़ी वगैरह वगैरह। तो इस प्रकार ऐसा नहीं है कि विभाजन के बाद भारत में या पाकिस्तान में या विश्व स्तर पर जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं उनकी इसमें रुचि कम हुई है। नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। 1980 के दशक से ही अंतर्राष्ट्रीय स्तर के जो इतिहासकार हैं या पुरातत्वविद हैं उनकी भी इसमें रुचि बढ़ी और आज की डेट में भी, वर्तमान में भी यहाँ खुदाई कार्य चल रहा है। और मैं आपको बता दूं कि अभी तक हम हड़प्पा के बारे में सभी सूचनाएं जानने में सफल नहीं हुए हैं पूरी तौर पे। हम उसकी लिपि पढ़ने में भी सफल नहीं हुए हैं। बहुत सारे क्षेत्रों में इतिहासकार जो हैं वो मात्र अनुमान और संभावना ही जताए रहे हैं। तो जब इसकी खुदाई और आगे बढ़ रही है और उससे हमें और तथ्य प्राप्त होंगे तो निसंदेह हम इसके और आंकड़े भी जान सकेंगे और हो सकता है वर्तमान के आंकड़ों में कुछ परिवर्तन भी संभव है। तो इस प्रकार ये थी हड़प्पा के खोज की कहानी। है ना बड़ी रोचक, इंटरेस्टिंग? तो मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो के साथ। थैंक यू फॉर लिसनिंग।